तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डीआरडीओ की तैयारी के लिए खासकर वे बच्चे जिनका डिप्लोमा कंप्लीट है और आज चूंकि आपका डीआरडीओ क्लियर हो चुका है, तो डीआरडीओ के बारे में मैं एक अपना संदेश देना चाहूंगा खासकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे डीआरडीओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पहले संपूर्ण प्रक्रिया डीआरडीओ का कैसे वैकेंसी आती है, उसमें किस किस तरह का एग्जाम होता है, फाइनल सिलेक्शन तक का, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में मेरे को बताएं आज इस वीडियो में। देखिए, डीआरडीओ मतलब हो गया आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका वैकेंसी 2016-17 के पहले इसमें एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। लेकिन 2017 या 18 के बाद इंटरव्यू को हटा दिया गया और 2 एग्ज़ाम कर दिया, क्योंकि अब लगभग जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला में इंटरव्यू लगभग मतलब जो ग्रुप बी पोस्ट में आता है, इंटरव्यू सब में हटा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके जगह 2 एग्ज़ाम कर दिया है, पीटी और मेंस। पीटी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपके इसके लिए डिप्लोमा रहना चाहिए फुल टाइम। D2D भी चल मतलब 12 के बाद भी हाँ चल सकता है, दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हाँ एक चीज़, डीआरडीओ में आपका बीटेक वाला को अलाउ नहीं करता है, ये चीज़ आप नोटिस कीजिए। मतलब ये गुड अचीवमेंट है डिप्लोमा के बच्चों के लिए कि डिप्लोमा के बच्चों को अलाउ या कर फिर रहा है। कोई बीटेक किया भी है तो उसको आपको छुपा के रखना होगा ना, दबा देना है कि आप शो नहीं करना है कि हम बीटेक किए हैं, ठीक है ना। गलती से भी किसी के पास बोलना भी नहीं कि हम बीटेक किए हैं, क्योंकि आप जब डीआरडीओ का फॉर्म भरिएगा वो ऑलरेडी आपसे पूछेगा कि आप बीटेक किए हैं, तो आपको नो भरना है, यस किए हैं तो आपको फॉर्म ही भरने देगा। और फिर डिपार्टमेंट में कल दिन आप पकड़ा जाइएगा, डिग्री पता चल जाएगा तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, बहुत भयानक एक्शन होगा, फिर फंस जाइएगा। इसीलिए यदि आप बीटेक करते भी हैं तो उसको शो नहीं करना है, मैंने कंप्लीट हो गया तो शो नहीं कर सकते हैं, बीच में आप कर रहे हैं तो शो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब मोटे तौर पर आप बीटेक वाले को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीटेक वालों को अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सर्टन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वाले का पोस्ट मिलता है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है। उसके बाद 5 साल बाद आप टेक्निकल ऑफिसर बन जाइएगा, फिर ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपका पहला एग्जाम होता है पीटी होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा सीट रहता है, डीआरडीओ में सबसे ज़्यादा सीट आपका मैकेनिकल से रहेगा, फिर कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये सब सीट ज़्यादा रहता है। तो पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है, वो पीटी होता है। तो उसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, 120 नंबर का रहता है, तो सब उस हिसाब से आएगा। उसके बाद फिर आपका जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, ये सब मिला के 120 नंबर, वो आपका केवल क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मतलब एक तरह का टिकट के आप सेकंड स्टेज में बैठे। उसका 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है टायर 2 के लिए, 8 गुना। लेकिन मेन फाइट यहीं पे होता है, मेन जो कंपटीशन होता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि 120 नंबर का था, जिसमें से पीटी में आपका जो कटअप था वो 98 परसेंटाइल तक चल गया। समझ सकते हैं कंपटीशन है, क्योंकि टायर 1 जो होता है नॉन टेक होता है, तो जो लड़का नॉन टेक का प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल का नहीं करते हैं, वो भी फिल कर देते हैं फॉर्म, ठीक है। और चूंकि उस समय मेरा सही माहौल भी था, क्योंकि ग्रुप डी था, एनटीपीसी था, बहुत सारे लड़का लोग तैयारी किया था, फॉर्म भी भर दिया था। उन लोग सोचा था चलो टेक्निकल नहीं होगा नहीं होगा, टायर 1 तो देंगे, उसके बाद टायर 2 में टाइम दे ही देगा। लेकिन टायर 2 में भी फिर आपको टाइम नहीं देता है, हम लोग को 15-16 दिन टाइम दिया था टायर 2 में। तो ये उसके लिए बेनिफिट है जो शुरू से टेक्निकल का तैयारी कर रहा है, क्योंकि टायर 1 क्लियर होने के बाद हार्डली आपको 15 से 20 दिन या अधिक से अधिक हुआ तो 1 महीना, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा, क्योंकि वो भी जान रहा है कि टायर 1 में अधिकतर वही लड़का क्वालिफाई में है जो नॉन टेक का तैयारी करते हैं, क्योंकि कटअप ऑलरेडी इतना भाग गया है, समझ रहे हैं, 98-96 परसेंटाइल बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारा लड़का का, मेरा भी दोस्त लोग का बहुत सा रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि नॉन टेक किसी का कोई 1 मार्क्स से छूटा है, कोई 2 मार्क्स, इस तरह करके। उसके बाद टायर 2 में थोड़ा फाइट कम हो जाता है, क्योंकि 8 गुना रिजल्ट देता है, और 8 गुना में से वही सब लड़का का होगा जो टेक्निकल शुरू से पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ का फॉर्म आया तो टेक्निकल शुरू कर दे पढ़ने तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा हम लोग के साथ भी नहीं हुआ है। रिजल्ट वही सब लड़का का हुआ है जो 3 साल 2 साल 4 साल से टेक्निकल का ही तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि टायर 2 जो होता है वो टेक्निकल का पेपर बढ़िया रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, एकदम आप हल्का नहीं बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल हल्का रहेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। टायर 2 में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है, इसलिए कटा भी ज़्यादा नहीं जाता है। 85 की 80 के अप्रॉक्स, 80 या 82 परसेंटाइल के अप्रॉक्स कटा गया था। फिर टायर 2 के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपका मेडिकल नहीं है, कोई मेडिकल का झंझट नहीं, कुछ नहीं, बस वो टायर 2 का रिजल्ट आ गया तो आपका नौकरी समझिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ड्यूटी की बात करें तो 4200 ग्रेड पे है, अभी 35,400 से बेसिक है, मतलब आपको स्टार्टिंग में वही 50 से 60 हज़ार के बीच पेमेंट मिलेगा। ठीक है, क्वार्टर वगैरह मिलेगा आपका, वीकली 5 ड्यूटी है, 2 दिन छुट्टी मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड वगैरह, मतलब जो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रहता है वो सारा फैसिलिटी वगैरह मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे पुराना होते जाइएगा तो और आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगा टेक्निकल ऑफिसर। और सबसे बड़ा बात है डीआरडीओ में प्रमोशन जो है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका प्रमोशन जो स्कीम है वो बहुत जल्दी है, बहुत तेज है, क्योंकि 5 साल में आपको प्रमोशन लगा देगा। वो एग्जाम होता है, एग्जाम दीजिए, प्रमोशन मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, 5 साल में आप प्रमोट होते जाइएगा। तो लास्ट इसका वैकेंसी 2018 में 17 में आया था, 18 में ज्वाइनिंग कराया था, कुछ मेरे सीनियर लोग भी हैं डीआरडीओ में। तो 1 साल 2 साल के बीच में आते रहता है। इस बार वैकेंसी भी ठीक था और आगे भी रहेगा, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना रक्षा सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी है, मिसाइल विसाइल बनाने लगी है ज़्यादा, तो फिर वैकेंसी आते जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बस यही सब है। चलिए, थैंक यू।